Good evening, friends. It is always a great pleasure to interact with you all. I hope you all are doing good. आज का जो हमारा डिस्कशन है वो एक बड़ा ही एक इम्पॉर्टेंट एक डिसीजन आया है इलाहाबाद हाई कोर्ट का। और ये जो जजमेंट आया है दैट दिस जजमेंट इज इन फेवर ऑफ द एसएससी, यानी कि कारोबारियों के पक्ष में निर्णय आया है। और इस इलाहाबाद उच्च न्यायालय के इस जजमेंट को समझना हम उन सभी कारोबारियों के लिए इम्पोर्टेंट है जो जीएसटी में पंजीकृत हैं और जो इनपुट टैक्स क्रेडिट लेते हैं। तो ये मामला है एम ट्रेडर्स के मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय का। और ये लास्ट वीक जजमेंट आया है 7 अप्रैल 2022 को। तो आई वुड लाइक टू डिस्कस दिस वेरी इंपॉर्टेंट जजमेंट। और इस जजमेंट को समझने से पहले या इसको डिस्कस करने से पहले जीएसटी कानून में एक प्रावधान है, उस प्रावधान को समझना बेहद जरूरी है। जीएसटी की जो नियमावली है, जो रूल्स है, उसमें एक रूल है, रूल 86 कैपिटल ए। और ये जो रूल बात करता है वो ये बात करता है कि जीएसटी जो कर प्रणाली है उसके तहत एनी ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ असिस्टेंट कमिश्नर वो किसी भी कारोबारी की जो आईटीसी है उसको ब्लॉक कर सकता है। ब्लॉक दो कारणों से कर सकता है, या तो फ्रॉडुलेंटली अवेल्ड हो या वो इनएलिजिबल आईटीसी हो। और वो जो आईटीसी ब्लॉक करने का जो अधिकार है इस रूल 86 कैपिटल ए में, तो वो उसमें लिखा है कि दैट इट कैन बी ब्लॉक्ड ओनली फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। ऐसा उस रूल में लिखा हुआ है। अब कोई भी कारोबारी है, उसके आईटीसी यदि किसी भी दिन ब्लॉक होती है तो यानी कि जो उसका जो असेसिंग ऑफिसर है या जो भी जुरिसडिक्शनल असिस्टेंट कमिश्नर है या जो प्रॉपर हायर ऑफिसर है, उसके पास कोई ना कोई ऐसा रीजन होता है, ऐसा कोई कारण होता है कि उसको ऐसा लगता है कि दैट द आईटीसी शुड बी ब्लॉक्ड। अब प्रॉब्लम क्या है, इस रूल में लिखा है कि जो आईटीसी की ब्लॉकिंग होगी वो 1 साल तक होगी और 1 साल के अंदर जो भी जो कर निर्धारण अधिकारी है उसको जो भी डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्स या जिसको हम एडजुडिकेशन बोलते हैं वो उस टाइम पीरियड में उसे करना है। पर जीएसटी कानून में जो एडजुडिकेशन का टाइम पीरियड है वो है 5 ईयर्स फ्रॉम द एंड ऑफ द ड्यू डेट ऑफ द एनुअल रिटर्न फॉर दैट पीरियड। यानी कि फॉर एग्जांपल आप ये समझिए कि मान लीजिए 31 मार्च 2022 को कोई आईटीसी ब्लॉक होती है, तो एज पर रूल 86 कैपिटल ए उसको अनब्लॉक करने का जो टाइम है दैट इज 31 मार्च 2023, यानी कि 31 मार्च 2023 तक उसको अनब्लॉक करना है। अब समस्या ये है कि अधिकारी के पास जो उसको एडजुडिकेशन या उस मामले को के कर निर्धारण की जो समय सीमा है वो दैट इज 5 ईयर्स, यानी कि उसके पास आप अगर 5 साल जोड़ेंगे तो 5 साल के हिसाब से 31 दिसंबर 2027 तक का समय है। तो होता क्या है प्रैक्टिकली, जो उचित अधिकारी है आईटीसी तो ब्लॉक कर देते हैं लेकिन उसको कहीं ना कहीं टाइमली अनब्लॉक करने का भी एक प्रावधान है वो भूल जाते हैं। और चूंकि जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है दैट एडवर्सली इफेक्ट्स दी वर्किंग कैपिटल ऑफ दी एसएससी, कारोबारियों की जो कार्यशील पूंजी है उस पर उसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, उसके उनके बिजनेस पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, उनका पैसा रुक जाता है। तो अब ऐसे ही कुछ बंच ऑफ पिटिशनर्स, 1 दर्जन से ज़्यादा पिटिशनर्स इलाहाबाद उच्च न्यायालय इस समस्या को लेकर पहुंचे कि उनकी आईटीसी तो ब्लॉक कर दी और 1 साल बीतने के बाद भी जो उचित अधिकारी हैं उन्होंने उस आईटीसी को अनब्लॉक नहीं किया। तो इस मामले में बड़ा ही लैंडमार्क कारोबारियों के पक्ष में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने निर्णय दिया है। और इस निर्णय को समझना, इसका संज्ञान लेना एसएमएम ट्रेडर्स के निर्णय का हम सभी कारोबारियों के लिए इंपॉर्टेंट है। और इस जजमेंट में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 15 ऐसे पॉइंट्स स्टैब्लिश किए हैं कारोबारियों के पक्ष में। तो वो क्या 15 पॉइंट्स हैं, हम एक एक करके मैं उसको ब्रीफ में डिस्कस करूंगा। और दिस इज इंपॉर्टेंट टू ऑल दोज असेसीज जिनकी आईटीसी ब्लॉक हुई है पास्ट में, वो भी इसका लाभ ले सकते हैं। या आपको इसका संज्ञान इस जजमेंट का इसलिए भी रखना है कि भविष्य में यदि आपकी कोई क्रेडिट ब्लॉक होती है तो इट इज रिटन इन द लॉ दैट इट कैन नॉट बी ब्लॉक्ड फॉर मोर देन 1 ईयर। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सबसे पहले तो संज्ञान लिया कि उत्तर प्रदेश यूपी जो एसजीएसटी डिपार्टमेंट है उनके जो कमिश्नर हैं उन्होंने एक सर्कुलर जारी कर रखा है पहले से ही। 23 नवंबर 2021 का ये सर्कुलर है और इस सर्कुलर में डिटेल्ड उन्होंने बता रखा है कि ऐसे मामलों में रूल 86 ए का क्रियान्वयन कैसे होना है। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस सर्कुलर का संज्ञान लेते हुए 15 ऐसे पॉइंट्स जो ऑलरेडी उस सर्कुलर में मेंशन्ड है उनका इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन इस ऑर्डर के माध्यम से स्टैब्लिश किया है। पहला पॉइंट क्या है, 15 पॉइंट्स हम लोग डिस्कस करेंगे। पहला जो पॉइंट इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि जो ब्लॉकिंग है दैट शुड नॉट बी इन अ मैकेनिकल मैनर।
वो कोई मैकेनिकल मैनर में ब्लॉकिंग नहीं होगी। सेकेंडली, ओनली आफ्टर केयरफुल एग्जामिनेशन ऑफ ऑल द फैक्ट्स ब्लॉकिंग होगी। तीसरा, उन्होंने कहा कि जो भी ब्लॉकिंग होगी वो मैक्सिमम केयर में होगी। चौथा, उन्होंने कहा देयर द असेसिंग ऑफिसर हैज टू बी वेरी वेरी कॉशियस और ही हैज टू अप्लाई हिज माइंड बिफोर ब्लॉकिंग एनी क्रेडिट। सिक्स्थ है कि कोई भी जो ब्लॉकिंग होगी वो हाईकोर्ट ने कहा कि विल बी ऑन द बेसिस ऑफ द मटेरियल एविडेंस इन द पोजेशन ऑफ द असेसिंग ऑफिसर, यानी कि पर्याप्त साक्ष्य होने पर ही ब्लॉकिंग का काम किया जा सकता है। सेवेंथ, उन्होंने स्टैब्लिश ये किया कि जो भी ब्लॉकिंग की कार्रवाई होगी किसी भी कारोबारी की, यदि आईटीसी आप ब्लॉक करते हैं तो यू हैव टू रिकॉर्ड द रीजंस ऑन द फाइल। उस पर्टिकुलर जो विभागीय रिकॉर्ड है उसमें यू हैव टू राइट डाउन द रीजंस कि किस कारणवश आपने जो ब्लॉकिंग की कार्रवाई की है, वो क्या प्रतिकूल तथ्य आपके संज्ञान में आया कि आपने वो ब्लॉकिंग की गई है। एट्थ, उन्होंने ये स्टैब्लिश किया है कि मान लीजिए जो सूचना आई है वो 1 लाख रुपए का मैटर है, लेकिन आपके क्रेडिट लेयर में जो पैसा पड़ा है दैट इज सपोज 10 लाख रुपीज, तो जो आईटीसी की ब्लॉकिंग होनी है दैट इज ओनली अप टू द अमाउंट ऑफ 1 लाख रुपीज। तो ये एक पॉइंट थी। नाइन्थ पॉइंट ये है कि इंफॉर्मेशन टू द असेसी, यानी कि आप जब कारोबारी का आईटीसी ब्लॉक करेंगे आपको उस असेसी को सूचित करना है कि आपकी आईटीसी ब्लॉक हुई है और किस लेवल के अधिकारी ने या विच ऑफिसर हैज ब्लॉक्ड योर इनपुट टैक्स क्रेडिट। 10th है, रीइटरेट किया कि रूल में भी लिखा हुआ है कि टाइम लिमिट इज 1 ईयर, और उस सर्कुलर में ये लिखा हुआ है कि जो भी ये ब्लॉकिंग की प्रक्रिया होती है इससे कारोबारियों का नुकसान होता है, उनकी कार्यशील पूंजी ब्लॉक होती है, वर्किंग कैपिटल उससे ब्लॉक होती है। तो आप जो भी आपको इससे संबंधित ब्लॉक करने के बाद 1 साल के अंदर आपको जो भी इन्वेस्टिगेशन करना है, जो भी एडजुडिकेशन करना है, वो 1 साल के अंदर आप उस प्रक्रिया को कंप्लीट करना पड़ेगा आपको। ऐसा नहीं है कि आपने एक बार ब्लॉक कर दी और उसके आप वेट कर रहे हैं कि आपको ध्यान ही नहीं है आईटीसी की ब्लॉक आईटीसी है एंड द ऑफिसर इज नॉट एट ऑल कंसर्न्ड अबाउट इट। तो देयर इज अ टाइम हैज बीन फिक्स्ड बाय द इलाहाबाद हाई कोर्ट रीइटरेटिंग द सर्कुलर व्हिच हैज बीन इशूड बाय द कमिश्नर उत्तर प्रदेश कि आपको जो भी करना है वो 1 साल के अंदर उसका एडजुडिकेशन फाइनल करना है। और इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 13th पॉइंट ये है कि उसने ये भी स्पेशली इस ऑर्डर में मेंशन किया है कि इट इज अंडर एओ इज अंडर एन ऑब्लिगेशन। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल 31 मार्च 2022 को आईटीसी ब्लॉक हुई और 31 मार्च 2023 से तक मान लीजिए टाइम निकल गया, उसके बाद भी वो आईटीसी अनब्लॉक नहीं की गई, तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने ये कहा है कि द असेसी शुड फर्स्ट राइट अ लेटर टू द असेसिंग ऑफिसर हु हैज ब्लॉक्ड द क्रेडिट। पहले तो आप उस असेसिंग ऑफिसर को एक चिट्ठी लिखिए और अपना जो भी टाइम पीरियड है उसके बारे में बताइए कि ऐसे ऐसे माय टाइम हैज बीन elapsed एंड द एओ इज अंडर अ लीगल ऑब्लिगेशन, यानी कि जो असेसिंग ऑफिसर है वो 1 साल के बाद बाध्य है कि आपकी आईटीसी अनब्लॉक करने के लिए। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। और इस मामले में असेसिंग ऑफिसर ने जो ये बंच ऑफ पिटिशंस थे उसमें उन्होंने इलाहाबाद उच्च न्यायालय निर्धारित 2 हफ्ते का समय दिया कि 2 हफ्ते के अंदर जो भी कारोबारी हैं अपने असेसिंग ऑफिसर को एक चिट्ठी लिख के बताएं, ये ऑब्जेक्शन रेस करें कि 1 साल उस क्रेडिट को ब्लॉक किए हो चुका है और उसको अनब्लॉक करना है, और उस असेसिंग ऑफिसर को अगले 3 हफ्तों में एक स्पीकिंग ऑर्डर, एक रीजंड ऑर्डर पास करना पड़ेगा और उसमें लिखना पड़ेगा कि किन कारणों से आपने आईटीसी ब्लॉक की है और इस निर्धारित समय सीमा बीतने पर क्या कार्रवाई हुई है, और अगर कोई कार्रवाई नहीं हुई है तो ये उन ऑफिसर दे आर लीगली बाउंड टू अनब्लॉक द आईटीसी। तो ये एक बड़ा ही टाइम बाउंड, एक डिसिप्लिन्ड एक ऑर्डर आया है एंड द असेसिंग ऑफिसर जिसने भी अगर आईटीसी ब्लॉक करी है ही हैज टू बिहेव इन अ वेरी वेरी डिसिप्लिन्ड मैनर, और जो निर्धारित टाइम बाउंड जो पीरियड है 1 साल का जो उस रूल में दिया गया है उसका जो क्रियान्वयन है, उसका जो इम्प्लीमेंटेशन है वो अब असेसिंग ऑफिसर्स को करना ही पड़ेगा। तो दिस जजमेंट इज अ वेरी वेलकम जजमेंट, वी वेलकम दिस जजमेंट। और यदि आपकी कभी आईटीसी ऐसे ब्लॉक हुई है और 1 साल का समय निकल गया है तो ये जो एमएम ट्रेडर्स का ये जो जजमेंट है, रिट पिटीशन नंबर है 950 ऑफ 2021, इसका आप एडवांटेज ले सकते हैं एंड यू कैन राइट अ लेटर टू असेसिंग ऑफिसर, या आपके कोई फ्रेंड्स हैं या मिलने वाले हैं या जिसकी कोई कभी उसने ऐसा सामना किया है कि उसका क्रेडिट लेजर में कोई आईटीसी ब्लॉक्ड है, you can forward this video to them so that they are aware about the legal precedents which is prevailing in the state of Uttar Pradesh especially. So this was all from my side. Thank you and have a nice day. Thank you.